नमस्कार, मैं हूं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया की खास पेशकश नो और नेता में फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 61 के जारा खान जी। जारा खान जी एनजीओ चलाते हैं, समाज सेविका है और इसी के साथ साथ अभिनेत्री भी है। लेकिन अभिनेत्री से अब वो नेता तक का सफर तय करने जा रही है। तो आइए जानते हैं इनके इस सफर की शुरुआत के मेन ध्येय के बारे में। मैम, अचानक से नेता बनने का कैसे सूझा और पॉलिटिक्स में अपना पैर जमाने का ख्याल कैसे आया? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पे आए और मेरे पास आने का रीज़न जो भी है, शायद आपका वो काम है और आपको या मेरा काम अच्छा लगा हो, तो आपको शुक्रिया। और हमारी जितने भी जनता देख रही है उनको नमस्कार। कोई भी जर्नी अगर कोई शुरू करता है ना, तो ऐसे शुरू नहीं होता, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। तो शायद हमारे पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, इसलिए मैं यहाँ पॉलिटिक्स में आई हूँ। तो जनता जरूर से आपकी कहानी जानना चाहेगी। शॉर्ट में बता दीजिए, जिसे जनता को भी अच्छा लगे सुनने में। 2-3 लाइन में अगर कुछ बता सकते हो अपनी कहानी तो बता दीजिए। आपने पहले क्वेश्चन में पूछा कि मैं एक अभिनेत्री से अब मैं नेता वाली लाइन में क्यों आई हूँ, तो ये लाइन तो कोई तय नहीं करता है, लेकिन इस जर्नी में आपके कर्म तय कर देते हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो कहीं ना कहीं मैंने अभिनेत्री के टाइम पे कुछ अच्छा काम किया होगा, उसकी वजह से मैंने अपना एनजीओ खोला जिसका नाम है मॉम फाउंडेशन। और मॉम फाउंडेशन के जरिए मैंने जो ज़रूरतमंद के लिए हेल्प की है, वो मुझे आज इस लाइन में लेके आई है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये जो साइकिल दिख रही है ये मैम का सिंबल है। और इसके साथ साथ ये अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी से चुनाव में खड़ी है, मुंबई के चुनाव में खड़ी है, जो कि बीएमसी के चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप शायद यहाँ की लोकल है, आपने यहाँ पर बहुत साल गुजारे हैं, तो आपको यहाँ की समस्या का बहुत अच्छे से ख्याल होगा। तो वार्ड नंबर 61 में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो कि आपको लगती है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे सुलझाना काफी जरूरी है, लेकिन इतने सालों से इस पर दुर्लक्ष्य होता गया है और शायद वो हल नहीं हो पाई है, जो कि आप सॉल्व करना चाहेंगी? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, हर जगह हैं। मैं अकेले सॉल्व कर भी नहीं पाऊंगी, लेकिन प्रयास कर सकती हूँ। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ जनता का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास जनता होती है, वही जनता आपकी पावर होती है, और वो पावर आने के बाद फिर आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिलहाल में मैं जनता से गुजारिश करती हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुंच तो गई हूँ मैं बीएमसी के इलेक्शन तक, लेकिन इसके आगे जो मुझे पार करना है इलेक्शन, वो जनता ही करवाएगी। अगर उन्होंने करवा दिया तो शायद मैं बहुत कुछ प्रॉब्लम से वो सॉल्व कर पाऊंगी। मैम, मैंने सुना आपका एक मॉम करके फाउंडेशन है जो कि काफी महिलाओं की मदद करता है, जरूरतमंदों की भी मदद करता है और शायद बीमारों को भी मदद देता है। तो क्या आपको लगता है कि ये एनजीओ के माध्यम से आप लोगों से पहले ही जुड़ चुकी है, जो कि आपके अभी वोटर्स बन जाएंगे, जो कि आपकी वो समाज सेवा को देखकर आपको वोट देंगे? क्या लगता है आपको इस बार आपके लिए जीतना कैसा रहेगा? मुश्किल, इजी? क्या अपने आप को क्या रेट करेंगे आप? देखिए, शायद आप जितने अच्छे हैं, अगर आप अच्छाइयों से खुद को जज करें, ये इलेक्शन है, अच्छाइयों से नहीं होता है। ठीक है, वो जनता तय करती है किसको लाना है किसको नहीं। मुझे एनजीओ खोलना था, लोगों की मदद करनी थी, मैंने अपना कर्म कर दिया। अब जनता क्या डिसाइड करेगी? अगर जनता को लगता है नहीं, यही आनी चाहिए, ज़ारा आनी चाहिए और ये आज इतना काम कर रही है, कल हो सकता है इसका 2 गुना 10 गुना ज़्यादा करे, अगर उन्होंने तय कर लिया तो शायद आगे अच्छा हो। तो मैम, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी, अभी आप पहली बार चुनाव में खड़ी है, तो आपके सामने कौन कौन खड़ा है इलेक्शन में? शायद एक्सपीरियंस लोग होंगे, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी नामचीन हैं, और हमारे जो कॉरपोरेटर रह चुके हैं, 3 बार वो कॉरपोरेटर रह चुके हैं, उनका काफ़ी अच्छा नाम है, मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ, तो उनके अपोजिट में खड़ी हूँ। लेकिन मैं कोई कंपटीशन नहीं मानती हूँ, किसी से भी कंपटीशन नहीं मानती हूँ, लोग काफ़ी खड़े हैं। पर हाँ, शायद अब जब मैं इलेक्शन में आई हूँ अभी,
तो मुझे थोड़ा खींचा जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है बहुत ज़्यादा, जिसकी तकलीफ है कि वाकई में ये सब होता है पॉलिटिक्स में। आपने अभी एक बड़ा दावा किया है कि आपको दबाया जा रहा है, तो मैं जानना चाहूंगी इसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। कहीं न कहीं मुझे थोड़ा कमज़ोर किया जा रहा है। जैसे मैं काफ़ी टाइम से मुझे एक ऑफ़िस खोलना था, मैं बोलना चाहती हूँ अभी, ऑफ़िस खोलना था लेकिन मुझे ऑफ़िस क्यों नहीं मिला अभी तक मुझे नहीं पता। इसके पीछे कौन है मुझे नहीं पता। जहाँ मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, टोकन देती हूँ, रिटर्न हो जाता है। बात करती हूँ, 2 घंटे बाद लोग मना कर देते हैं। तो इसका मतलब मैं निराश नहीं हूँ, कहीं न कहीं इस चीज़ की मुझे खुशी भी है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और लोगों की कॉम्पिटिशन में हूँ। इसलिए मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। शायद ऑपोजिशन ज़ारा खान जी से डरा हुआ है कि शायद इनकी पॉलिटिकल एंट्री उनकी पॉलिटिकल पकड़ पर भारी पड़ सकती है। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ, शायद अगर मैं जीत गई तो सबको ये पता है कि उसके बाद फिर अगले 5 साल वही जनता मुझे जिताएगी, क्योंकि मैं इतना काम कर दूँगी, हर घर में रोज़गार ला दूँगी, हर बच्चों को एजुकेशन मिलेगा, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ खड़ी रहूँगी। रही बात बीएमसी की, तो क्लीनिंग चीज़ जो चाहिए है ना, हमारे पास रोड होने चाहिए अच्छे, गटर साफ़ होने चाहिए, नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, उस पे मैं बेहतरीन काम करूँगी ताकि कोई भी निकले, हाइजीनिक होना चाहिए सारी चीज़ें, और लेडीज़ के लिए सेफ्टी होना चाहिए। पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, हर घर में एजुकेशन पे काम होना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, और हेल्थ जो आज हमारे इंडिया में हर घर में एक बीमार इंसान है, उसको अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो समझो आप उनके लिए फरिश्ते हो। तो मैं वो बनना चाहूँगी, एक ज़रिया। हम आप अभिनेत्री भी हैं, तो आपने अभी तक कौन सी मूवी में क्या क्या रोल निभाए हैं, कौन से किरदार निभाए हैं, और फ्यूचर में भी क्या आप अभिनेत्री का सफर शुरू रखेंगे? अगर नेता बन जाते हैं, अगर आपको जनता जनादेश देती है, तो भी क्या लोग आपको छोटे पर्दे बड़े पर्दे पर अभिनेत्री के तौर पर भी देख पाएंगे क्या? आपका क्वेश्चन जो है जायज़ है, लेकिन अभी ये वक़्त इसका आंसर देने का नहीं है, क्योंकि अभी ये प्लेटफ़ॉर्म करेक्ट नहीं है, तो अभी मैं इसका आंसर नहीं दूँगी। वक़्त तय करेगा कि आगे मैं क्या करूँगी। वक़्त पे छोड़ देते हैं ना, पहले इलेक्शन लड़ते हैं। आपके आने वाले कुछ किरदार जो कि जनता शायद देख पाए और वो शायद अभिनेत्री के तौर पर मे बी डिबेट हो या फिर लास्ट हो, या फिर आपकी आपने ऐसा कहा कि समय दिखाएगा वो बात, पर फिर भी जनता तो जानना चाहेगी कि वो आपको कहाँ देख पाएंगी। जनता अगर देखना चाहती है मुझे, तो वो जिता देगी, और नहीं देखना चाहती है, तो शायद मैं पीछे हट जाऊँगी। लेकिन फिर भी जनता के सामने एक अच्छा चेहरा हमेशा रहेगा, मेरा एनजीओ कभी ख़त्म नहीं होगा ना, तो उससे लड़ाई लड़ती रहूँगी, लोगों की मदद होती रहेंगी, वो चेहरा रहेगा हमेशा। मैम, आप अपने एनजीओ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आपका एनजीओ एग्जैक्टली करता क्या है? देखो, हमारे यहाँ अभी पे 150 लेडीज़ फ्री सिलाई मशीन कोर्स सीखती हैं, कदम नगर में, हमारे वार्ड में, और बच्चे 1 से 8 क्लास की ट्यूशन पढ़ते हैं जो फ्री है। उसके अलावा हम लोग व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों की ज़रूरतों पे, हम टीबी पेशेंट का इलाज कराते हैं, कैंसर पेशेंट का इलाज कराते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी में हम लोग साथ देते हैं लोगों का। अगर हम इतना करते हैं तो एक आम इंसान के लिए बहुत राहत है। तो जब मैं अभी कुछ ना होके इतना कर रही हूँ और मेरे पास पावर आता है, फिर मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, तो शायद बहुत कुछ कर दूंगी। और एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी मैम, नो योर नेता है तो लोगों को हक होना चाहिए अपने नेता के बारे में जानने का, तो मैं पूछना चाहूंगी आपका एजुकेशन। मैंने बीसीए किया है, उसके बाद जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं फिल्म लाइन में आ गई। अभी फिर एनजीओ चलाने लग गई, लोगों को वहाँ देखा बहुत तकलीफ में रहते हैं, मुझे लगा नहीं, लोगों की मदद करना चाहिए। मदद करते करते इतने लोग मेरे साथ जुड़ गए, इतने अपने, कि फिर मुझे उनको निराश नहीं करना चाहती थी, तो इस लाइन में आ गई। तो ये थी मैम के साथ खास खबरें ज़ारा खान जी के साथ। मैं आपका और एक टेस्ट लेना चाहूंगी, जैसा कि नो योर नेता में हम लेते हैं।
अभी इन्होंने जैसा कमिट किया है कि ये 24 घंटे लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगी अगर जनता इन्हें चुनती है, तो मैं जनता को इनका टेस्ट लेने का एक मौका भी दूंगी। मैम, आप एक ऐसा नंबर या कुछ शेयर कर सकते हैं जहां पर जनता आकर आपसे मदद की गुहार लगा सके, और शायद अगर आपके बॉर्डर लाइन में हो तो आप उनका समस्या का सॉल्यूशन दे सके। आप अभी जो भी पोजीशन पे है, तो क्या आप कोई नंबर या कुछ शेयर करना चाहेंगे, या कोई मैसेज या कुछ भी जनता को कन्वे करना चाहेंगी कि क्यों जनता को आपको वोट देना चाहिए? मैं फिलहाल में असली नेता नहीं हूँ और नकली भी नेता नहीं हूँ, है ना। जो हूँ वो सही हूँ। मैंने बोला कि मैंने एनजीओ के थ्रू काम करती हूँ। ऑलरेडी मेरी वेबसाइट है, लोग मुझे वेबसाइट से ही कनेक्ट करते हैं। मेरा नंबर वहाँ पे है, सोशल जितनी मीडिया है, सोशल मीडिया पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मेल है, मुझे कॉन्टेक्ट नंबर पे लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, उसके ज़रिए मैं हेल्प करती हूँ। जब नेता बन जाऊँगी तो 10 नंबर और आ जाएंगे, लेकिन मदद करना कभी नहीं रुकेगा। तो कोई भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मॉम फाउंडेशन पे आप गूगल पे डालेंगे, वहाँ नंबर भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी और ज़रा सामने से मौजूद भी हो जाएंगे। तो ये है मैम ज़ारा जी का आत्मविश्वास, और इनकी मॉम फाउंडेशन सचमुच में माँ बनकर हजारों जिंदगियों को सुधार चुके हैं, संवार चुके हैं। लेकिन अभी इनके सामने एक चुनौती है नेता बनकर चुन के आने की। अगर आप जनता इन्हें जिताना चाहती है तो इनका चिन्ह है साइकिल, लेकिन इसका फैसला है जनता के हाथों में, जिसके लिए आपको करना होगा 15 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग। अगर आप भी इन्हें जिताना चाहते हैं या इनके ऑपोजिशन की पार्टी को जिताना चाहते हैं, तो आपको 15 तारीख को वोट तो जरूर से करना पड़ेगा। आप जीतते हैं या हारते हैं ये तो अभी वक्त दिखाएगा, लेकिन ऐसी खबरों के लिए और नेता के लिए, अपने ही इलाके के नेता के बारे में जानने के लिए आप चेतना राजा के साथ जुड़े रहे डीसी न्यूज इंडिया के साथ नो योर नेता में।